क्या आज निफ्टी में इतनी तेज़ गिरावट आएगी किसी को पता था? नेवर। मार्केट आर टोटली इनप्रेडिक्टेबल। ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट ट्रेडर्स सेल्फ मेड ओरिएंटेड प्रोसेस के साथ में काम करते हैं जो वो अपने खुद के लिए बनाते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी या फिर अपनी जो प्रोसेस है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम मार्केट के बियॉन्ड ना जाएं और एक सेल्फ मेड डिसिप्लिन के साथ रहें ताकि मार्केट में हम आसानी से चेस कर पाएँ। क्योंकि जितने भी यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर होते हैं, इसका एक ही रीज़न है, वो एक प्रोसेस के साथ में कभी भी काम नहीं करते हैं, ना वो डिसिप्लिन ना ये प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर हम एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो मैं लगातार उसका 3 साल बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ। वो हमारा है 620 का क्रॉसओवर, 620 EMA क्रॉसओवर। और सिर्फ 620 क्रॉसओवर ही मैटर नहीं करता है, ये तो एक स्ट्रैटेजी है। इसके बाद मार्केट के स्ट्रक्चरल को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या 620 EMA क्रॉसओवर अगर किसी तरह की एंट्री प्रोसेस दे रहा है तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं विद द मार्केट स्ट्रक्चर। विदाउट मार्केट के स्ट्रक्चरल को स्टडी किए हुए, बायर सेलर की साइकोलॉजी को स्टडी किए हुए कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में काम नहीं करता है, ना करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 620 क्रॉसओवर को हम लोग कहाँ से किस तरह से डिकोड किया जा सकता था। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे निफ्टी का डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में हम लोग मार्क करेंगे यस्टरडे का हाई, लो एंड क्लोजिंग एरिया। ये हम लोग जो देख रहे हैं वो स्ट्रैटेजी हमारा क्या है, 620 EMA क्रॉसओवर। तो यहाँ पर आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि 620 क्रॉसओवर, जब भी मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा हो तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में सेलर्स कंट्रोल कर रखा है पूरी तरह से, और इसके अबव ट्रेड कर रहा है तो फिर बायर्स कंट्रोल कर रखे हैं। तो यहाँ पर आज यस्टरडे को देखते ही पता चल रहा था कि ये अपने उसके हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट करेगा। तो जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं 5 मिनट या 15 मिनट में, तब ये पता चलता है कि वो लेवल हमारे लिए किस तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, राइट। तो हम लोग देखिए क्या कि मार्केट में कल 10 तारीख जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एक शार्प रिजेक्शन आया 24,295 के लेवल से, राइट। और रिजेक्शन आते के साथ एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ। दैट मीन्स ये एक जो रिजेक्शन है ये छोटा मोटा रिजेक्शन नहीं है, एक बड़ा वाला रिजेक्शन है। दैट मीन्स ये प्राइस पे जो भी सेलर है बहुत ही हैविली मात्रा में अपनी क्वांटिटी सेल किए हुए, यहाँ से वो इतनी आसानी से इस लेवल को चेस नहीं करने देंगे। बट स्टिल बायर्स ने पुल बैक किया, राइट, और उस लेवल को वापस टेस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेवल नहीं ब्रेक कर पाया, राइट। तो एक टेक्निकल टर्म्स में हम लोग देखते हैं क्या है कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल्स को 2-3 बार मिनिमम टच कर रहा है तो वो एज अ टेक्निकल वहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये टेक्निकल एनालिसिस का रूल है। ये काम करता है नहीं करता है वो तो एक नेक्स्ट लेवल की बात है। तो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे वो DFC, राइट, जो आज का डे फर्स्ट कैंडल है। डे फर्स्ट कैंडल के अगर मैं लो मार्क करूँ, राइट, तो यही है 24,217 का लेवल। डे फर्स्ट कैंडल बना और मार्केट ने कल का जो रेजिस्टेंस एरिया है दिस एरिया यहाँ पर इसने टेस्ट किया और वहाँ से एक सापरी रिजेक्शन बना हुआ है। आप अच्छा से देखोगे डबल कैंडल कन्फर्मेशन हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डार्क क्लाउड, राइट। और डार्क क्लाउड बनते ही मार्केट में एक क्रॉसओवर दिया हुआ जिसको हम लोग बात कर रहे हैं आज, 620 EMA क्रॉसओवर। यहाँ तो ये बता रहा था कि होल स्ट्रक्चर की मार्केट एकदम सेल होने वाला है, लेकिन इसको कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे? तो जो डे फर्स्ट कैंडल हो गया है उसको ब्रेकआउट आने देते हैं। ब्रेकआउट आने के बाद हमारा जो भी ब्रेकआउट आया इसके बिलो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और मार्केट में 1:3 कैरी करेंगे। वैसे तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलता है कि आप जब कभी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस हाई इज मैटर,
फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। और इसके साथ साथ जब भी EMA हमारा इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वो सेलर डोमिनेट करते रहेगा। आप यहाँ पे देखें, ये शार्प रिजेक्शन आया, यहाँ शार्प रिजेक्शन आया। जब तक इसके नीचे ट्रेड करते रहेगा सेलर का कंट्रोल में रहेगा प्राइस, अनटिल और अनलेस इसके अबव ना ट्रेड करे, इस बायर्स इसके अबव ट्रेड ना करे, तब तक मार्केट कंट्रोल रहेगा सेलर के हाथों में। तो कंक्लूजन के बारे में बात करूं मार्केट में, राइट, तो आज हम लोग जो देखें 620 EMA क्रॉस ओवर विद द कंफर्मेशन ऑफ यस्टरडे हाई लो एंड क्लोजिंग पॉइंट्स। ठीक है, जब कभी भी इस तरह का मेथड्स डेवलप होता है तो ये बात ज़रूर याद रखें कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के साथ में हम लोग काम नहीं करना है, उसकी कंफर्मेशन हम लोग मैक्सिमम तरीके से करते हैं, जहाँ पर बायर सेलर की साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है, इमोशन को स्टडी किया जाता है, तब जा कर के हमारा ट्रेड प्लान बनता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्या हमारा जो रिस्क है वो कितना मिटिगेट है। रिस्क हम जनरली मार्केट में 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट इससे ज़्यादा बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि मार्केट की आज वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई थी।